हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे। वैसे तो साल के सभी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कार्तिक मास की जो ये देवउठनी एकादशी है, इसका एक अलग ही महत्व है। इस दिन हमारे सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु जागते हैं 4 महीना के विश्राम से। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही खास होता है, बहुत ही शुभ होता है और सभी को इस दिन व्रत रखना चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद प्रार्थना करके अपने भाग्य को अवश्य जगाना चाहिए। तो जानते हैं कि कार्तिक मास में कब है देवउठनी एकादशी, इस दिन आपको क्या करना है, मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी फुल चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो स्टार्ट होने के पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कथा धार्मिक चीज़ें इस चैनल पर आती रहती हैं और आपको समय से पहले मिल सकेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को हम मनाते हैं देवउठनी एकादशी। इस दिन हमारे भगवान जो नारायण है और बहुत सारे देवता जागृत होते हैं 4 महीना के विश्राम से। इस दिन हम तुलसी विवाह भी करवाते हैं। अगर बहुत सारे लोग द्वादशी को या फिर हम एकादशी से लेके पूर्णिमा तक तुलसी विवाह करवा सकते हैं। देवउठनी एकादशी से सभी शादी ब्याह मुंडन और शुभ कार्य होना शुरुआत हो जाती है। इस दिन से आप सभी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं साल 2023 में देवउठनी एकादशी कौन से तिथि पे, कौन से तारीख पे पड़ रहा है और इस तिथि का आरंभ और समाप्ति, पारण का समय। साल 2023 में हम देवउठनी एकादशी का जो व्रत है वो 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर को मनाएंगे। 22 नवंबर को रात को 11:03 पे इसकी आरंभ हो जाएगी, यानी तिथि का आरंभ हो जाएगा। तिथि का समाप्ति जो है वो 23 नवंबर को है, रात को 9:01 पे। तो पूरा दिन एकादशी व्रत रहने वाला है, पूरा दिन शुभ योग है, पूरा दिन पूजा पाठ कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की बहुत ही विधिवत पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है और शालिग्राम भगवान तुलसी माता का विवाह रचाया जाता है। तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सभी के घर में तुलसी माता रहती हैं। शालिग्राम भगवान बहुत लोगों के यहाँ नहीं रहते हैं, तो शालिग्राम भगवान की जगह पे आप लड्डू गोपाल को रख सकते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो भी रख सकते हैं और फिर गांठ दे के, यानी कि तुलसी माता और विष्णु भगवान जिस भी रूप में आपके घर में है उस रूप में उनको रख लीजिए और फिर आपको भगवान विष्णु को लेकर 7 बार तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए, यानी कि 7 फेरे लगवाने चाहिए गांठ बांधकर। इससे क्या होता है कि बहुत सारे पुण्य हमें मिलते हैं, बहुत सारे पुण्य से हम फलित होते हैं, हमारा दुर्भाग्य मिटता है और हमारा भाग्य बनता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का पूरे साल हम पे कृपया बनी रहती है। तो एकादशी व्रत की कथा भी लोगों को अवश्य सुननी चाहिए तुलसी विवाह कराने के बाद। जो लोग तुलसी विवाह नहीं कराते हैं, विधिवत पूजा पाठ करके भी कथा उनको सुननी चाहिए। कथा सुनने से हमारे सारे पापों का नाश होता है और हमारे घर में हमारे बच्चों का, हमारा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत जो लोग भी रखेंगे उनको पारण 24 नवंबर को करना है। 23 नवंबर को हमें व्रत रखना है, 24 नवंबर को हमें पारण करना है। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। 8:13 के बीच में आपको अपना व्रत खोल देना है। व्रत आप सात्विक भोजन से खोलिए और आप तुलसी के दल से भी खोल सकते हैं। एकादशी व्रत के बाद जब भी आप पारण खोलें उसके पहले आप एक ब्राह्मण के नाम से कुछ दक्षिणा या फिर फल या फिर आप चाहें तो सीधा वगैरह निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही पुण्य मिलता है और ऐसा करने से एकादशी व्रत हमारा फलित होता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में स्नान दान का एक अलग ही फल मिलता है, लेकिन अगर आप पूरे महीने स्नान दान, दीपदान तुलसी माता को नहीं कर सके हैं, दीपदान नहीं दे पा रहे हैं, सुबह नहा धो के जो कार्तिक मास में दिया जाता है, तो आप देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक दीपदान के सभी नियम को पालन करके और दीपदान करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर। इससे आपको पूरे महीने के कार्तिक मास का फल मिलता है। तो जो लोग भी अभी नहीं कर पाए हैं उनके पास टाइम है, आप देव यानी कि एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन लगातार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो के तुलसी माता को जल दें, दीप दान दें और शाम को भी दीप दान दें और फिर लास्ट दिन आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, चाहे 2 ब्राह्मण हो चाहे 5 ब्राह्मण हो, और फिर कुछ दान दक्षिणा छूकर उनको दे सकते हैं। ऐसा करने से पूरा कार्तिक मास का स्नान दीपदान का फल हमें प्राप्त होता है।
5 दिन आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं या फिर एक टाइम भोजन करके भी रख सकते हैं। 5 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 5 दिन सुबह आपको नहाना है ब्रह्म मुहूर्त में और फिर तुलसी माता को जल देना है, दीप देना है और रात को भी ऐसा करना है। अगर कहीं आपके घर के आसपास में कोई पवित्र नदी है तो वहाँ भी आप नहा सकते हैं, वहाँ भी आप दीप दान कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। कोई आपका सवाल है तो आप लिख सकते हैं, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिससे कि कथा, धार्मिक पूजा पाठ संबंधित जानकारी आए तो आपको समय से पहले मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।